हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल एंट्री किस तरह से किया जाता है और सेल एंट्री को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, सेल एंट्री को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं और सेल एंट्री को आप एट अ टाइम किस किस प्लेस पर देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मार्ग से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में हमेशा अपडेट रहें। तो सेल एंट्री को हम लोग मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से एंट्री होता है। सबसे पहले मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में सेल एंट्री के विंडो में जाने के 3 बेसिक तरीके होते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हम लोग ट्रांजैक्शन में जाते हैं, सेल में जाते हैं, एंटर करते हैं, बिल में एंटर करते हैं। तो यह देख पा रहे हैं कि आप सेल विंडो में डायरेक्ट ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिखलाएगा सेल एंट्री विंडो। दूसरा तरीका यह है कि अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट सेल एंट्री का विंडो में ओपन हो जाते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि आपके सामने में मैं पहले बतलाया हुआ था कि ये डैशबोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, जो आपके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं एक शॉर्टकट की बना के रखा हुआ हूँ फर्स्ट में सेल का। तो सेल में क्लिक करता हूँ या एंटर करता हूँ तो डायरेक्ट सेल में एंटर हो जाता है। अब सबसे पहला आता है डेट एज इट इज आपका करेंट डेट को लेकर चलता है। अब इसमें करते हैं एंटर। तो आपसे पूछ रहा है कि आप किस कस्टमर को सेल करना चाहते हैं। तो एक पार्टी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर इस प्लेस पे अगर कोई न्यू पार्टी बनाना हो या कोई न्यू कस्टमर बनाना हो तो आप प्रेस कीजिएगा F2 और सैंड्री डेटर के अंडर में बनाइएगा। और मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड रहेगा तो आप FN के साथ में F2 प्रेस करना पड़ेगा और सैंड्री डेटर के अंडर में आपको न्यू लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने लेजर क्रिएशन का विंडो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेजर क्रिएशन का विंडो मैं दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि लेजर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है और डिलीट किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग एक लेजर इस जगह पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अनमोल मेडिकल। आपको इसमें बहुत सारे लिस्ट दिखाई देंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस जगह पे आपको टाइप करना है कि फार्मा या जिस कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का नाम टाइप करना है। जैसे मैं एक कस्टमर का नाम सर्च करता हूँ, अनमोल मेडिकल हॉल। अब इसमें करते हैं एंटर। अब यहाँ पर इस जगह पे आप देख पा रहे हैं, इस जगह पे आपसे पूछ रहा है कि आप क्रेडिट में सेल करना चाहते हैं या कैश में सेल करना चाहते हैं या मल्टी या स्प्लिट। अब इसका हर एक का इंटरेस्टिंग वर्क होता है। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, तो कैश सेल कर रहे हैं या क्रेडिट में, तो हम लोग क्रेडिट लिख चलते हैं, एंटर करते हैं। इस जगह पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा मेडिसिन सेल करना चाहते हैं। एंटर करते हैं तो जैसे एंटर करते हैं आपको लिस्ट ऑफ आइटम में ओपन हो जाता है। इस जगह पे आपको जिस मेडिसिन को सेल करना है उस मेडिसिन का नाम सर्च करेंगे, जैसे कि A2Z गोल्ड कैप्सूल। हम इसमें एंटर करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आप किस बैच को सेल करना चाहते हैं। अब जिस बैच को सेल करना चाहते हैं उस बैच को आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप ढूंढकर उस जगह पे एंटर भी कर सकते हैं। एंटर करते हैं तो आपसे पूछ रहा है आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, तो 10 ले लेता हूँ एक। एंटर करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आप 10 में कोई फ्री देना चाहते हैं। फ्री देना चाहेंगे तो आप फ्री में फ्री डाल दीजिएगा, जैसे 10 में एक फ्री। आपसे इस जगह पे पूछ रहा है कि इसको किस रेट में सेल करना चाहते हैं। ये रेट ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। जब आप हम लोग परचेस एंट्री डालते हैं उस टाइम में रेट डिफाइन करके रखा हुआ होता है, उससे डायरेक्ट यह पिक कर लेता है। अब इस जगह में कभी कभी होता है कि आप अपने कस्टमर को लोड रेट देना चाहते हैं। लोड रेट मीन्स होता है बोनस रेट भी बोल सकते हैं, स्कीम रेट भी बोल सकते हैं। तो इस जगह पे आपको प्रेस करना पड़ेगा F7। अगर मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड है तो FN के साथ में F7 प्रेस करेंगे तो आपका जो बोनस होगा, बोनस रेट देना चाहते हैं उस बोनस को आप एंटर कर सकते हैं, जैसे 10+4 का बोनस। इसमें एंटर कीजिएगा तो रेट ऑटो आपका बोनस के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। अगर आप बोनस नहीं देना चाहते हैं तो इसको 0 करके आगे बढ़ेंगे। एंटर करते हैं। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं इस प्लेस पे तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे 5% डिस्काउंट ले लेता हूँ। एंटर करते हैं। डोंट स्टोर में आपको डोंट स्टोर में एंटर करना है। अब कोई और मेडिसिन अगर आपको सिलेक्ट करना है
तो एंटर करेंगे। अब दूसरा कोई मेडिसिन एक ले लेते हैं, A to Z NS ड्रॉप, इसमें करते हैं एंटर। बैच सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, फ्री में फ्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेट में रेट, अगर आप इस जगह पे रेट को चेंज करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं 45 रुपया 50 पैसा, तो 45 रुपये 50 पैसे डाल दीजिएगा। डिस्काउंट देना चाहते हैं डिस्काउंट डालिएगा, एंटर कीजिएगा, डोंट स्टोर में एंटर कीजिएगा। अगर इस प्रोडक्ट में आप परचेस रेट से अगर इसको कम रेट में सेल करेंगे या डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको कम रेट में आपको लॉस हो रहा है इस कंडीशन में, तो आपको सॉफ्टवेयर इंडिकेट करता है कि इस प्रोडक्ट में आपको फ्री नहीं देना है, डिस्काउंट भी नहीं देना है तो कम देना है ताकि आपको लॉस ना जाए। आप कोई और मेडिसिन लेना है, इसी तरह सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस एंटर करते हैं, 1 करते हैं, सेम प्रोसेस, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि आप सेम प्रोडक्ट को, सेम पार्टी को पिछली बार किस रेट में दिए थे। आप नीचे आप देख पा रहे हैं, फुटर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है ये सिल्वर या गोल्ड एडिशन है तो आपको इस जगह पे ये दिखलाएगा, अदरवाइज बेसिक में यह आपको इंडिकेट नहीं करता है कि पिछले बार सेम पार्टी को सेम मेडिसिन में सेल किए थे, क्या बोनस में सेल किए थे, क्या डील में सेल किए थे। यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं आता है। फार्मा में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। इसको 1 ले लेते हैं, एंटर करते हैं, 1% ले लेते हैं, एंटर करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये छोटा लाइन है, तो ये छोटा लाइन को आपको सबसे पहले लंबी लाइन में लाना होगा। तो इस जगह पे करना होगा, आपको स्किप करना होगा। जैसे स्किप करेंगे आप देख पा रहे हैं यह लाइन पूरी तरह से लंबा हो गया। इस जगह पर बिल सेव करने का 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है टैब का बटन जैसे प्रेस कीजिएगा आपके नीचे फुटर पार्ट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और फ्रेट चार्ज ऐड करना या फिर आप कुछ राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। एंटर कीजिएगा, सेव में एंटर कीजिएगा तो बिल सेव हो जाएगा। अब दूसरा तरीका यह हो गया कि अपने कीबोर्ड से Ctrl+W का बटन प्रेस कीजिएगा तो यह डायरेक्ट सेव का ऑप्शन पूछेगा आपसे। सेव में एंटर कीजिएगा तो यह बिल सेव हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन यह होता है कि आप अपने कीबोर्ड से इंड का बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट सेव का ऑप्शन पूछेगा। इसको करते हैं एंटर, यह हो गया सेव। अगर इस जगह पे आपको इस बिल को देखना हो तो ये प्रिंट GUI आने के बाद में आप F का बटन प्रेस कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं आपको बिल शो हो रहा है। और इससे वापस आना है तो आप स्किप का बटन प्रेस कीजिएगा, वापस आ जाइएगा, स्किप का कीजिएगा, वापस आ जाइएगा। अब इस जगह पे अगर आपने जिस बिल को एंट्री किया है उस बिल को देखना है तो जैसे अनमोल मेडिकल हॉल आया, इस जगह पे आप प्रेस कीजिएगा F4। अगर मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड है तो F4 के साथ में F4 प्रेस कीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं आपसे पूछ रहा है कि आप इस लेजर में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो एक पर्टिकुलर डेट रेंज डालकर उस ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हैं। तो इसको एंटर करते हैं, लेजर में करते हैं एंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पार्टी का 2 बिल बना हुआ, एक दिसंबर को, एक 27 दिसंबर को। अब इस जगह पे आपको देखना है जो कि आपको कुछ देर पहले जो बिल बना हुआ था, एंटर करेंगे तो आप यह बिल देख सकते हैं। स्किप करते हैं तो आप मेन विंडो में आ जाते हैं। अब दूसरा यह है कि जो आप बिल एंट्री किए हैं उस बिल को देखना है आपको, या फिर उसमें कुछ और मेडिसिन ऐड करना हो, रेट मॉडिफाई करना हो या कुछ देखना हो या कुछ और मेडिसिन उसमें ऐड करना हो। तो वह कंडीशन आने पे आपको जाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में, सेल में, मॉडिफाई बिल, एंटर करेंगे। आप बिल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। एंटर करते हैं। कस्टम मीन्स आप किसी पर्टिकुलर डेट को एक डेट सेट कर सकते हैं, उसके अंडर के जितने भी सेल एंट्री है आपको वह दिखलाएगा। जैसे मैं करता हूँ 01040112, एंटर करते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है आप सिंगल लेजर का देखना चाहते हैं या ऑल लेजर का, तो मैं एक सिंगल लेजर कर लेता हूँ। एंटर करते हैं। किस पार्टी का देखना चाहते हैं, तो अनमोल मेडिकल हॉल का देखना चाहते हैं, तो इसमें करते हैं एंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर पार्टी का आपको जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जो भी आप सेल किए होंगे, आपको वह दिखला रहा है। तो एंटर करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं नीचे इस जगह पे
मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मॉडिफाई में लेकर एंटर करते हैं। अब आपको जिस भी जगह पे जो भी मॉडिफाई करना हो एंटर करके नीचे आइएगा, या कोई आइटम ऐड ही करना हो एंटर कीजिएगा। इसमें एंटर करते हैं 1 लेते हैं, एंटर करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम ऑप्शन जो हम लोग सेल कर रहे थे इसके बाद का प्रोसेस सेम होता है। एंटर करते हैं 1 लेते हैं, एंटर करते हैं, एंटर कंट्रोल W टैब या इन बटन प्रेस करके इसको आप सेव कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन यह है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+M का बटन प्रेस कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मॉडिफाई विंडो में ले जाएगा। आप इसमें बिल नंबर भी से सर्च कर सकते हैं, बिल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। एंटर कीजिएगा। कस्टमर में आप एक कस्टम रेंज डाल लीजिएगा कस्टम में, या फिर आप ए प्रेस कीजिएगा, ऑल टाइम हो जाएगा। एंटर कीजिएगा। आपको अगर ऑल लेजर का देखना है तो ऑल लेजर में कीजिएगा एंटर। तो आप देख पा रहे हैं हर एक पार्टी का आपको दिख रहा है। आप इसको मॉडिफाई करना है नॉन मेडिकल हॉल को, एंटर कीजिएगा, मॉडिफाई कीजिएगा। सेम जो हम लोग अभी कुछ देर पहले किए हुए थे सेम प्रोसीजर है। जो मेडिसिन ऐड करना है, ऐड करने के बाद में कंट्रोल W या इंड का या टैब का बटन प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने की ये देख पा रहे हैं डैशबोर्ड को, जैसे मैंने बताया था कि डैशबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं एक सेल बुक बनाकर रखा हुआ हूँ, इसमें करते हैं इंटर या क्लिक। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सेम प्रोसेस जो अभी मैंने मॉडिफाई करने के लिए बतलाया था। सिंगल अनमोल एंटर मॉडिफाई, कोई मेडिसिन ऐड करना है या कुछ भी रेट मॉडिफाई करना है, एंटर करके उस जगह पे आप जा सकते हैं। एंटर करके उस चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्वांटिटी ही क्यों नहीं, आपको इसमें ऐड करना हो 10 क्वांटिटी ऐड करना हो, या इसमें करना हो आपको 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी करना हो, रेट चेंज करना हो 120 करना हो, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर कंट्रोल W टैब या इंड का बटन प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कि आप इस बिल को डिलीट करना चाहते हैं जो आपने अभी एंट्री ली। तो सेम प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल में जाएंगे, मॉडिफाई बिल में जाते हैं, एंटर करते हैं, एक डेट रेंज डाल देते हैं, ऑल टाइम कर लेता हूँ, सिंगल लेजर, एंटर किया, नीचे देख पा रहे हैं डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। डिलीट में करेंगे एंटर, इसको कीजिएगा यस तो डिलीट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपका इसमें है, Alt+M प्रेस कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, ऑल टाइम, सिंगल लेजर, अनमोल, एंटर कीजिएंगे, डिलीट में आएंगे, एंटर करेंगे, यस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। थर्ड सेम आपका प्रोसेस यह है, सेल बुक में जाते हैं, एंटर करते हैं, ऑल टाइम करते हैं, एंटर, सिंगल अनमोल मेडिकल हॉल, एंटर करते हैं, डिलीट में यस करते हैं, यस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये डिलीट हो गया। सेम डिलीट करने के भी 3 तरीके हैं, मॉडिफाई के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत जगह से जाया जा सकता है। तो आज हमने सीखा कि सेल एंट्री किस तरह से किया जाता है, सेल को मॉडिफाई किस तरह से किया जाता है, और सेल को डिलीट किस तरह से किया जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको हेल्प किया हो मार्ग ERP फार्मा में सेल एंट्री को लेकर तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आप मार्ग ERP पे हमेशा अपडेट रहें।